मेंबर्स को भी मैंने कहा है कि 20 तारीख के बाद से आपको अप्रैल एंड एक्सपायरी में शिफ्ट होना है। आज के दिन भी किसी ने अगर सेम एक्सपायरी में ट्रेड लिया होगा, खास करके ये बियर्स अपने अपने वीडियो में बोलेंगे ही बोलेंगे कि आज के दिन प्रीमियम नहीं बढ़ा। बढ़ा है प्रीमियम, आपको बाय करने नहीं आया। ऑप्शन कोई बोलता है ना कि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, उसने सही स्ट्राइक प्राइस बाई नहीं किया। मैं आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो इधर दिखाता हूँ, एंड उसका हाई कितना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:24। आज है 19 फेब। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 20 फेब के लिए, जो है एक ट्यूसडे का दिन एंड फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। क्लियर कट मैंने आपको कहा था कि आपको बाय साइड में ही रहना है अगर हम इस हाई के ऊपर रहते हैं। बाई साइड में अच्छे खासे पॉइंट्स मिले हैं। आज हमने दो बार, एक बार जब डिप आया था बीच में तभी भी हमने बाई किया था, देन हमने सुबह के टाइम पे ही बाई किया। दोनों टाइम हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। हमने मार्च एंड एक्सपायरी में सी लिया हुआ था 21,900 का, एंड उसके बाद में 22 की। ये रही निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी के अंदर हमने 46,400 या 46,500 लिया था, एंड उसके बाद में 46,600 लिया। इसमें दोनों में हमारा जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमने प्रॉफिट बुक किया। अभी के लिए भी मैं जो है मेरी बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। थोड़ी कम क्वांटिटी में है लेकिन कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एक भी बार अभी तक हम लोग ने ऑप्शन सेलिंग विथ हेज में और एल्स फ्यूचर्स विथ हेज में अभी तक अपना प्रॉफिट जो है प्रॉफिट बुक नहीं किया हुआ है। हम कोशिश करेंगे कल के दिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो वहां पे हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देंगे। लेकिन मेरा व्यू मार्केट को लेके वही है, डिप आता है उस डिप को बाय करो, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उसके ऊपर बाय करो, करना बाय ही है। वापस कहता हूँ, निफ्टी अगर ब्रेकडाउन देता है कल के दिन, परसों के दिन नीचे की तरफ आता है तो भी आपको बाय अटेम्प्ट ही करना है। आपको मैंने यहाँ पे भी सेम चीज कहा था, नया एटीएस लगेगा, नया एटीएस लगा। यहाँ पे भी कहा था नया एटीएस लगेगा, नया एटीएस लगा। यहाँ पे भी कहा था नया एटीएस लगेगा, नया एटीएस आज लग गया। आज निफ्टी में हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। तो लेकिन अभी आपको प्ले कैसे कर, सिंपल चीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं रखना है। 3 मिनट में जो है मार्केट बंद हो जाएगा। मोस्टली 5-6 मिनट में हमें एक प्रोविजनल क्लोजिंग आ जाएगी। तब तक हम लोग जो है ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है सबसे ज्यादा 22,100 पे, पुट राइटिंग है 22,000 पे, एंड ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग है 22,200 एंड 22,300। बैंक निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 46,500 पे, पुट राइटिंग है 46,000 पे। ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग है 46,600 से लेके 47,000 तक। तो डेटा जो अगर हम लोग देखेंगे तो पोजिशनल बेसिस पे डेटा जो है डेटा बुलिश ही बना हुआ है, जो मेरा डेटा कह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में एक भी बार ऐसा जर्क्स नहीं आ सकते, जर्क्स आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपको सोच समझ के डिप को बाय करना है। हर डिप को बाय नहीं करना है, लेकिन सोच समझ के डिप को बाय करना ही करना है। अपने सपोर्ट के पास आएगा, सपोर्ट के पास बाय कीजिए। तो अब सपोर्ट क्या है, लेवल क्या है, सिंपल चीज, कल के दिन आपको बाय तभी करना है जब 22,130 के ऊपर रहेगा, नहीं तो बाय नहीं करना है। क्लियर है इतनी मेरी बात। क्यू 22,130 कि ये जो टॉप लगा था 120 का एंड 126 का, इसके ऊपर 130 के ऊपर रहेगा तो एक ब्रेकआउट ही कहलाया जाएगा। एक बार आज के दिन प्रोविजनल क्लोजिंग भी हमें देखनी पड़ेगी। 22,130 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट निकल के आता है 22,230। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। देन फर्दर बाय आप 22,230 के ऊपर करोगे, जिसमें आपका टारगेट 22,386 एंड 22,500। अब ये लेवल कैसे निकला है वो मैं आपको समझाता हूँ। सिंपली आप क्या करिए, मैं ना ये सब डिलीट कर रहा हूँ। नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो 21,930 से लेके 950 का है, इतना याद रखना। ओके, ये मैं फिबोनाची लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची लगाएंगे तो 111%, मतलब 111% जो है यहाँ पे निकलता है, जो है 22,236। उसके बाद में 127% एंड 138% जो है इसके लेवल्स मैंने आपको बताए हुए। अगर आपको एक और चीज अगर चेक करनी है तो इसके अंदर आप एक चीज और कर सकते हैं, इस हाई को पकड़िए और इस लो को पकड़िए। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसने आज बराबर रिजेक्शन जहाँ पे लिया हुआ है वो रिजेक्शन है
इसका 111 का। दो सिनेरियो है, गैप अप होता है 22,190 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, गैप डाउन होता है 21,930 से 950 के आसपास मिलता है, यहाँ पे 21,900 का एसएल लगाओ और बाय करो। और एल्स ऐसा होता है फ्लैट ओपनिंग होती है तो 22,130 इसके ऊपर रहता है तो आपको बाय करना है। ऊपर की तरफ टारगेट मैंने आपको बताया हुआ है 22,230, इसके ऊपर जाएगा तो 22,300, देन उसके बाद में 22,500। बस ये आपके लेवल्स है, इसके हिसाब से आपको प्ले करना है। अब ऐसा हो गया कि जब हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट वैसा बिहेव नहीं करता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, नीचे की तरफ बाय नहीं करना है जब तक कोई सपोर्ट से रिवर्सल का साइन नहीं देता। क्लियर है इतनी मेरी बात? फ्लैट ओपनिंग होती है, नीचे की तरफ जाता है, जब तक रिवर्सल का साइन ना दे आप बाय नहीं करो। आप 21,930 से 950 के पास बाय तभी करोगे जब गैप डाउन होगा, तब वो सपोर्ट काम कर सकता है। ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं करना है, लाइव मार्केट में बताऊंगा तभी आपको क्या करना है। नीचे की तरफ का मैं लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, नीचे की तरफ गिरता है, गिरने दो, आराम करो। ट्रेड नहीं करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन आराम करना सीख। हमें हमेशा वही पैटर्न फॉलो करना, या तो इस वाले हाई के ऊपर रहना चाहिए, जो प्रीवियस डे का हाई है उसके ऊपर रहना चाहिए। उसके ऊपर रहेगा तो हम कुछ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ बाई साइड का ट्रेड लेंगे एंड हम उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस जो है स्टॉप लॉस को ट्रेड करेंगे। क्लियर इतनी मेरी बात? ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी जो है आज एक बियरिश बिहेवियर किया है फिर से, लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है, बनाया है एक रेड कलर की डोजी। प्रोविजनल क्लोजिंग इसकी किधर है? ये इधर ही है, ये ना 544 पे ना। हाँ ठीक है, सिंपली आपको ध्यान देना है, कल के दिन आपको ये 46,700 के ऊपर मिलता है कि नहीं। फ्लैट ओपनिंग होती है 46,700 के ऊपर जाना चाहिए, आपका फर्स्ट टारगेट जो है ये निकल के आता है, सेकंड टारगेट जो है ये निकल के आता है, बस दैट्स इट। लेवल क्या है इसका? लेवल ये निकल के आता है 46,900 एंड 46,900 के ऊपर जाएगा तो 47,200, ये आपका लेवल निकल के आता है। नीचे की तरफ खुलता है, गैप डाउन होता है एंड 46,200 के पास से अगर सपोर्ट लेता है तब आप बाय अटेम्प्ट करोगे। ध्यान रहे, सपोर्ट लेगा तो ही बाय अटेम्प्ट करना है, रिवर्सल का कैंडल दिखना चाहिए। मतलब अगर मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है बैंक निफ्टी तो 46,200 के पास यहाँ पे रिवर्सल की कैंडल बननी चाहिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तब आप बाय करो। क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस, ऊपर की तरफ टारगेट आपको वही पकड़ना है 46,900 से लेके 47,200। अब ऐसा होता है कि नहीं, गैप अप हो जाता है, ये जो अभी बता रहा है ये ट्रैप कैंडल है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता। गैप अप होता है तो 46,700 इसके ऊपर रहेगा, 900, 47,200, उसके बाद में 47,500। बस ये लेवल्स आपको फॉलो करने, और कुछ भी नहीं। ट्रेडिंग इजी है, इजी रहने दीजिए। कोशिश करिए ज़्यादा फ्यूचर्स विथ हेज या फिर ऑप्शन सेलिंग विथ हेज लेने का। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो कोशिश करिए अप्रैल एंड एक्सपायरी का लेने का। मेंबर्स को भी मैंने कहा है कि 20 तारीख के बाद से आपको अप्रैल एंड एक्सपायरी में शिफ्ट होना है। आज के दिन भी किसी ने अगर सेम एक्सपायरी में ट्रेड लिया होगा, खास करके ये बियर्स अपने अपने वीडियो में बोलेंगे ही बोलेंगे कि आज के दिन प्रीमियम नहीं बढ़ा। बढ़ा है प्रीमियम, आपको बाय करने नहीं आया। ऑप्शन कोई बोलता है ना कि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, उसने सही स्ट्राइक प्राइस बाय नहीं किया। मैं आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो इधर दिखाता हूँ एंड उसका हाई कितना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है। तुम खुद बियरिश हो तो रहो बियरिश, दुनिया को बियरिश मत करो। आपको बुलिश तब होना है जब लेवल ट्रिगर होगा जो लेवल दिया हुआ है। नीचे की तरफ फॉल की बात मैं नहीं कर रहा। क्लियर है? मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, अच्छा खासा ऊपर की तरफ रैली देनी चाहिए। लेकिन क्या करेगा, पहले लोगों को बियरिश बनाया जाएगा, जैसे कि मैंने इधर कहा था, डिनायल क्रिएट किया जाएगा, बियर्स को बताया जाएगा कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, ऐसा सब किया जाएगा, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो हो सकता है कि एक आध दिन मार्केट बियरिश हो भी जाए। ध्यान दे, अगर एक आध दिन मार्केट बियरिश हो भी जाता है
आपको बुलिश ट्रेड ही ढूंढना है, उसमें पोजिशनल बेसिस, बस। इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, इंट्राडे तो बाई सेल दोनों मिलता है। आज के दिन आई डाउट बाई सेल किसी को मिला रहेगा दोनों, अनलेस एंड अनटिल किसी ने टॉप कैप्चर कर लिया, किसी ने बॉटम से बाई कर लिया तो। लेकिन पोजिशनल बेसिस पे आपके पास आपका एक्सपीरियंस एंड प्रीमियम डीके जो है ना, प्रीमियम डीके नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपायरी एंड स्ट्राइक प्राइस, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाले वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। होप सो आप लोग को ऐसे सब कंटेंट पसंद आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी ऐसे सब वीडियोस बनाऊं। अभी मैं इस वाले वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। आई नो बहुत सारे लोग को लगता रहेगा कि इसको बहुत नींद आ रही है। यस, नींद आ रही है। 2 दिन से जो है बहुत काम किया हूँ अपने बिजनेस का, बहुत टाइम तक बाहर था, घर पे रेस्ट करने नहीं मिला। एंड कल रात को जो है मुझे मेरी सिस्टर को लेने जाना पड़ा एयरपोर्ट, जो रात को 2 बजे, एंड आया सुबह को 5 बजे। इसलिए मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, इसलिए वीडियो अब जल्दी बनाया आज। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।